हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और नया चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा है। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्टोरी लाइन जान लेते हैं। ये है इस ड्रामा की फीमेल लीड किन्सी, जो कि एक लॉयर है। किन्सी की मेंटोर ने उसे एक बड़ी कंपनी में काम दिलवाने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स में अनमैरिड स्टेटस को मैरिड करवा दिया, क्योंकि वो कंपनी सिर्फ ऐसे ही लॉयर्स को हायर करती थी जो मैरिड हों। और उन्होंने इसके हस्बैंड का नाम भी यांग हुआ रजिस्टर करवा दिया, जो इस ड्रामा के मेल लीड हैं। पर बेचारे यांग हुआ को तो ये पता भी नहीं होता कि उसकी शादी हो चुकी है। तो चलिए जल्दी से इस ड्रामा की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किन्सी को देखते हैं, जो एक होटल में जाती है और उसी होटल में उसके सिस्टर इन लॉ भी होती है, जो अपने हस्बैंड को रूम का डोर ओपन करने को कहती है। लेकिन उसका हस्बैंड डोर ओपन करने से मना कर देता है। फिर वो उसे धमकी देने लगी कि अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने डोर नहीं खोला तो मैं डोर तोड़ दूंगी। तभी वहाँ स्टाफ के कुछ लोग आकर उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वो उनसे कहने लगी कि ये मेरा फैमिली मैटर है, अगर तुम लोग बीच में ना आओ तो ही अच्छा होगा। ये कहकर वो डोर तोड़ने लगती है, लेकिन तभी किन्सी आकर उसे रोक लेती है और उससे कहने लगी कि तुम जो ये हंगामा कर रही हो उसकी वजह से अगर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया तो तुम 15 दिन के लिए अंदर तो जाओगी ही, साथ में तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाएगा, इसलिए इस मैटर को मुझे ही हैंडल करने दो। फिर किन्सी अपने भाई को बाहर से ही एक डिवोर्स एग्रीमेंट दे देती है और कहती है कि अगर तुम इससे डिवोर्स लेना चाहते हो तो इस पर साइन कर दो, और वैसे भी तुम हमेशा के लिए तो अंदर छिपकर नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो तुम्हें डोर खोलना ही होगा। अगर हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो तुम्हें डोर खोल के सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। इस पर उसका भाई कहने लगा कि मैं तुम लोगों से नहीं डरता और मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। इस पर किन्सी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें हमसे बात नहीं करनी तो अब तो तुमसे पुलिस ही बात करेगी, और अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को कॉल ना करूँ तो तुम्हें डोर खोलना होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अकेले ही अंदर आऊंगी। इस पर उसका भाई कहता है कि तुम पहले अपनी सिस्टर इन लॉ को यहाँ से भेज दो, उसके बाद ही मैं डोर खोलूंगा। इसके बाद किन्सी अपनी सिस्टर इन लॉ को समझाकर नीचे वेट करने को कहती है और उसके जाने के बाद उसका भाई डोर ओपन कर देता है और उससे कहता है कि तुम पूरा रूम चेक कर सकती हो, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। रैन में ही हमेशा ही मुझ पर शक करती रहती है, उसे मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तभी किन्सी किसी के पास कॉल करती है, उसके रिंगटोन की आवाज उसी रूम की अलमारी से आती है। जब किन्सी वो अलमारी खोलती है तो वहाँ एक लड़की होती है जो उसके भाई की गर्लफ्रेंड है। किन्सी उस लड़की की फोटोज लेने लगी और उसका भाई सामने आकर उसे फोटोज लेने से रोकने लगता है। इसके बाद उसका भाई कहने लगा कि अगर मेरा इसके साथ कोई अफेयर होता तो मैं इसे अपने ही होटल में क्यों लाता, मैं इतना इडियट थोड़े ही हूँ। इस पर किन्सी कहने लगी कि इन फोटोज में तुम्हारे जो रिएक्शन है उनको देखकर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम इनोसेंट हो। तभी उसका भाई कहता है कि तुम रैन में की हेल्प क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा पर प्लीज इन फोटोज को डिलीट कर दो। तभी किन्सी कहती है कि अगर तुम उससे डिवोर्स लेना चाहते हो तो फिर मेरे साथ आओ। इसके बाद वो उन दोनों को एक डिवोर्स एग्रीमेंट दे देती है और उन पर साइन करने को कहती है, लेकिन वो दोनों इस बात को लेकर झगड़ा करने लगते हैं कि पहले साइन कौन करेगा। उन दोनों में से कोई भी पहले साइन करने को तैयार नहीं था। तभी किन्सी परेशान होकर कहने लगी कि तुम लोग अडल्ट हो, ऐसे चिल्डिश बिहेव करना बंद करो, मेरा सजेशन है कि तुम लोग इस पर जल्दी से साइन करके अपने अलग अलग रास्तों पर चले जाओ। लेकिन वो दोनों ही साइन करने को तैयार नहीं हुए। फिर किन्सी कहती है कि मुझे लगता है तुम दोनों ही डिवोर्स लेना नहीं चाहते, इसलिए तुम घर जाकर इस बारे में दोबारा सोच लो, इस तरह आर्ग्यू करके तुम मेरा और खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर वो अपने भाई से कहती है कि ये मत भूलना कि तुम मैरिड हो, इसलिए तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद वो अपनी सिस्टर इन लॉ से कहती है कि अगर तुम अपनी मैरिज को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने पार्टनर की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर फिर से मुझे बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट किया तो मैं तुमसे डबल अमाउंट लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम इस ड्रामा के मेन लीड यांग हुआ को देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि तुमने इसे रिजेक्ट क्यों किया। इस पर यांग हुआ कहता है कि वो हमारी फर्स्ट डेट पर ही 30 मिनट लेट आई थी। उसकी मॉम कहती है कि वो एक लड़की है तो इतनी सी देर लेट होने में तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इस पर यांग हुआ कहने लगा कि अगर वो फर्स्ट डेट पर ही टाइम वेस्ट कर सकती है तो वो लाइफ टाइम ऐसे ही टाइम वेस्ट करेगी, और उसने तो लेट आने के लिए मुझसे सॉरी भी नहीं बोला। इसके बाद उसकी मॉम उसे काफी सारी लड़कियों की फोटोज दिखाकर उनको रिजेक्ट करने का कारण पूछती है, तो यांग हुआ ऐसे ही बहाने बनाने लगा कि इसको पैट्स पसंद नहीं थे, इसका फैशन टेस्ट अच्छा नहीं था, हाँ एक लड़की मुझे ठीक लगी थी पर उसे मैं ही पसंद नहीं आया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर उसकी मॉम कहने लगी कि मेरा बस एक ही ड्रीम है, तुम्हारी सक्सेस देखना और तुम्हारी फैमिली देखना, लेकिन ना तो तुम्हारी कोई फैमिली है और ना ही तुम्हें अपने करियर में कोई सक्सेस मिली। तभी यांग हुआ घड़ी की तरफ देखता है और जल्दी से उठकर अपने रूम में चला जाता है। फिर उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाती है और कहती है कि तुम ऑलरेडी 28 साल के हो चुके हो और एक फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो, फिर भी घर पर बैठकर ये स्टॉक का बिजनेस करते रहते हो। अब तो आसपास के लोग भी बात करने लगे हैं कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तभी यांग हुआ के फादर उसकी मॉम को समझाकर बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम फिर से अंदर आकर उसे एक लड़की की फोटो देते हुए कहने लगी कि मैंने आज रात को तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है और फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं। इस लड़की का नाम लीडाई है और ये एक लॉयर है, अगर इस बार तुम फेल हुए तो मैं
मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यांग हुआ कहता है कि मॉम, मैंने भी तो इस घर के लिए पे किया था, तो मुझे भी यहाँ रहने का अधिकार है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम इस बार उस लड़की का दिल जीतने में फेल हुए तो दोबारा मुझे मॉम मत बोलना। फिर यांग हुआ उन्हें आंटी बोल देता है और ये सुनकर उसकी मॉम उस पर चप्पल फेंक कर मारती है। अगले सीन में हम किन्सी को देखते हैं जो अपना वर्क कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी कंपनी की ऑनर मिस यूही का कॉल आता है, जो उसकी काफी अच्छी फ्रेंड भी है। मिस यूही अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए ड्रेस खरीद रही होती है और वो किन्सी से पूछती है कि मुझे व्हाइट ड्रेस लेनी चाहिए या फिर ब्लैक वाली। किन्सी कहती है कि आप पर दोनों ही ड्रेस अच्छी लगेंगी, जो मर्जी ले लो। इसके बाद मिस यूही उसे आज शाम की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और उससे अपने हस्बैंड को भी साथ लाने को कहती है। तभी किन्सी बहाना बनाने लगी कि उन्हें उनकी कंपनी ने बिजनेस ट्रिप पर बाहर भेजा है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। तभी मिस यूही कहने लगी कि तुम्हारे हस्बैंड काफी सीक्रेटिव है, 2 साल हो गए लेकिन मैं तो अभी तक उनसे मिली भी नहीं। उनके कॉल कट करने के बाद हमें फ्लैशबैक में 2 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्सी अपनी मेंटर के साथ मिस यूही से मिलने आती है। उसकी मेंटर पहले से इस कंपनी में जॉब करती थी और उसके कहने पर मिस यूही किन्सी को भी जॉब दे देती है, लेकिन उसकी कंपनी सिर्फ ऐसे ही लॉयर्स को हायर करती थी जो मैरिड हो। मिस यूही किन्सी से पूछने लगी कि तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं। ये सुनकर किन्सी तो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसको अभी भी पता चला कि उसकी शादी हो गई है। तभी उसकी मेंटर उनको बताती है कि वो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं। इसके बाद हमें एनिवर्सरी पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्सी काफी ब्यूटीफुल ड्रेस पहन कर आती है। वो मिस यूही को उनका गिफ्ट देती है और साथ में उन्हें एनिवर्सरी विश करती है। इसके बाद मिस यूही उसे एक औरत को दिखाते हुए कहती है कि वो एक बहुत बड़े वुमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, अगर हम उससे अच्छे रिलेशनशिप मेंशन कर लेते हैं तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। फिर वो किन्सी को उस औरत से मिलवाने ले जाती है। किन्सी मिस लैन को इम्प्रेस करने के लिए उनके ड्रेस और उनके फेस की काफी तारीफ करती है और अपनी तारीफ सुनकर मिस लैन भी उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यान हुआ भी उसी पार्टी में आता है, क्योंकि उसको जिस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना था वो भी एक लॉयर थी और वो भी उसी पार्टी में आई हुई थी। मिस यूही उसको देखते ही कहने लगी कि फाइनली आज तो मैं तुमसे मिल ही ली, चलो मैं तुम्हें किन्सी के पास लेकर चलती हूँ। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे किन्सी के पास लेकर जाती है और किन्सी से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड भी यहाँ आने वाले हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। किन्सी को तो पता था कि ये उसका हस्बैंड है, पर बेचारी यांग हुआ को कुछ पता नहीं था। वो अभी सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी किन्सी जाकर उसे किस कर देती है और वहाँ खड़े सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी मिस यूही उनके पास आकर कहती है कि सब लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं, तुम लोगों को कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। इसके बाद किन्सी यांग हुआ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। फिर वो अंदर जाकर उसके लिप्स से लिपस्टिक का निशान हटाने को कहती है और उससे कहती है कि तुम यांग हुआ हो ना। यांग हुआ उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इस पर किन्सी उसे 2 साल पहले की सारी बात बता देती है कि कैसे उसकी मेंटर ने उसके करियर को डेवलप करने के लिए उसके स्टेटस को अनमैरिड से मैरिड कर दिया था और ये बात उन्होंने किन्सी को भी जॉब मिलने के बाद ही बताई थी। ये सुनकर यांग हुआ कहता है कि मतलब तुमने अपने करियर को डेवलप करने के लिए ऑनलाइन एक रैंडम पर्सन ढूंढा और उसके साथ मैरिड होने का नाटक करती रही। इस पर किन्सी उसे सॉरी बोलने लगी और उसे बताने लगी कि मैंने कभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी यूज नहीं की और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर यांग हुआ कहने लगा कि तुम्हारे बिहेवियर ने तो मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह इफेक्ट किया है, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मेरी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर किन्सी कहती है कि बताओ मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस लान मिस यूही को अपनी नीस डैन पिंग से मिलवाती है और साथ में डैन पिंग को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि चैंग एंड हुई कंपनी की ऑनर है। जैसे ही डैन पिंग इस कंपनी का नाम सुनती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो मिस यूही से अच्छे से हाथ भी नहीं मिलाती और कहने लगी कि मैं यहाँ बहुत जल्दी में आई थी तो मैं आपके और आपके हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सकी। इसके बाद मिस यूही अपने एक एम्प्लॉय को कॉल करती है और उसे डैन पिंग का बैकग्राउंड चेक करने को कहती है। अगले सीन में हम यांग हुआ और किन्सी को देखते हैं। किन्सी उससे कहती है कि मुझे 3 मंथ्स का टाइम दे दो, फिर मैं अपनी रिलेशनशिप का एंड कर दूंगी। लेकिन यांग हुआ कहने लगा कि मैं सिर्फ 3 दिन का वेट कर सकता हूँ। अगर 3 दिन में तुमने हमारे डिवोर्स को अनाउंस नहीं किया तो मैं खुद जाकर तुम्हारी बॉस और कलीग्स को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। इस पर किन्सी 3 दिन के वक्त के लिए भी मान जाती है। तभी यांग हुआ कहता है कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। इसके बाद यांग हुआ एक एग्रीमेंट तैयार कर देता है और उसे किन्सी से साइन करने को कहता है, लेकिन किन्सी कहती है कि इसमें मुझे भी अपनी कुछ टर्म्स ऐड करनी है। फिर उसे बताने लगती है कि इन 3 दिनों में ना तो तुम मेरी कंपनी में आओगे और ना ही मेरे कलीग से मिलोगे। अगर तुम्हारी वजह से मुझे करियर में कुछ नुकसान हुआ तो उसका मुआवजा भी तुम्हें देना होगा। यान हुआ पूछता है कि कितना, तो किन्सी कहती है कि मेरी एनुअल सैलरी का भी डबल। ये सुनकर यांग हुआ सोच में पड़ जाता है, क्योंकि बेचारे के पास खुद के रहने के तो पैसे नहीं है, वो इसे मुआवजा कहाँ से देता। लेकिन फिर भी वो उसकी सभी कंडीशंस को मान लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग हुआ अपने घर वापस जाता है, जहाँ उससे उसके घर का डोर ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने लॉक चेंज कर दिया था। वो अपनी मॉम को बाहर से आवाज देकर पूछता है
है तो उसकी मॉम कहती है कि जब तक तुम मैरिज करने का डिसाइड नहीं कर लेते तब तक तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। यांग हुआ कहता है कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगा, फिर भी उसकी मॉम डोर नहीं खोलती। तभी उसके फादर डोर खोलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उसकी मॉम कहने लगी कि अगर तुमने डोर खोला तो तुम्हें भी उसके साथ गलियों में भटकना पड़ेगा। ये सुनकर उसके डैड भी डोर नहीं खोलते और यांग बाहर ही खड़ा रहता है। तभी उसके पास उसके डैड का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए बाहर कुछ पैसे रखे हैं, जब तक तुम्हारी मॉम का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक तुम उन पैसों से अपना काम चला सकते हो। इसके बाद यांग हुआ उन पैसों को निकाल लेता है और उसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब आप कमेंट में ये बताइए कि इंडिया की मॉम ज्यादा डेंजरस है या फिर चाइना की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।